नहीं है, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो और ना ही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और परमेश्वर वचन के द्वारा काम करता है और वचन के द्वारा ही शैतान भागता है, वचन के द्वारा हीलिंग्स होती है, वचन के द्वारा डिलीवरेंस होती है। और जब वचन हमारे पास नहीं है हम खाली रहते हैं। कितनों को समझ आ रही है? जब हमारे हथियार जो हैं वो जंग लगे होंगे, अगर हम उसे रिपेयर नहीं करेंगे, तेल नहीं लगाएंगे, तो वो कैसे काम करेंगे? इसी तरह से तुम्हारी आत्मिक जीवन है। जब तुमने तौबा कर ली, बैप्टिस्मा ले लिया, अब तक तुमने अपने गिफ्ट को चमकाया नहीं या मेहनत नहीं की, फास्टिंग नहीं की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस किया, तुम्हें दान दे दिया अन्य भाषा का, तो तुम्हें इसे बढ़ाना है। जैसे मान लो कि तुम्हारी जीवन चेंज हो गया, आत्मिक जीवन बदल गया, अब ईंधन जो है वो डालना है। ईंधन क्या है? बोलो। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, उपवास। जब हम ईंधन डालते हैं तो आग मचती है, तो शैतान तुम्हारे शरीरों में टिकता नहीं है, जल जाता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। और जहां आग नहीं जली हुई, अगर मान लो कि अगर तुम किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को देखो, अगर उसके पास गन है, बैंकों में देखना कई बार अकेले बैठकर वो अपनी गन को साफ करते होंगे। जो जंग लगा होगा, जब उसने तेल लगाते होंगे, कोई अलग तेल होगा उनके लिए, लेकिन वो तैयार रहते हैं हर समय कि हमें सिक्योरिटी के लिए खड़ा किया गया है, हमने बैंक में सिक्योरिटी देनी है ताकि लोग अच्छे से आ जा सके। इसी तरह से तुम लोग हो, जब परमेश्वर तुम्हें दान देता है, वरदान देता है, तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, अगर तुम पवित्र आत्मा की आवाज को ना सुनो या उसके वचनों को ना सुनो, जहां उसके दान वरदान को काम में ना लेकर आ सको। अब मान लो किसी के पास ज्ञान का वरदान है। ज्ञान का वरदान कैसा था कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई, सामरी औरत, और पानी भरने के लिए आ रही थी। प्रभु ने बोला, अगर तू मुझे पानी पिलाती तो तू कभी प्यासी ना रहती। कितने समझ रहे हैं? और प्रभु ने, उसने बोला, तो मुझे पानी पिला परमेश्वर। प्रभु ने बोला, तेरा पति कहां है? उसने बोला, मैं बिना पति के हूं। प्रभु ने बोला, तू 5 पति कर चुकी है। वो डर गई कि इसे कैसे मालूम हुआ कि 5 पति कर चुकी हूं मैं। ज्ञान का वरदान, कि प्रभु यीशु मसीह ने ज्ञान के वरदान से ही इस चीज को देखा और उसको बोला कि तू 5 पति कर चुकी है। और उसने बोला, तू कोई भविष्यवक्ता लगता है मुझे। इसी तरह से परमेश्वर तुम्हें ज्ञान का वरदान देता है। ऐसे तुम्हारे अंदर वरदान होता है, तुम्हें लगता है कि परमेश्वर ऐसा कर चुका है। तुम्हारा फेथ होता है, तुम्हें स्वप्न में प्रभु दिखाता है, जब तुम्हारे अंदर से आवाज आती है और तुम्हें मालूम होता है कि हाँ, ये परमेश्वर कर चुका है, डन है। मैं अपने आत्मा में, अपने परमेश्वर की ज्ञान से मैं समझ चुका हूं कि ये डन हो चुका है। तो वैसा होता है तुम्हारे साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बुद्धि का वरदान कैसा था प्रभु के अंदर? उन लोगों ने कहा कि बपतिस्मा जो था यूहन्ना का, वो स्वर्ग की ओर से था या फिर धरती की ओर से, कैसे था वो? तो प्रभु ने उन्हें बताया कि ऐसा अगर तुम ये मुझे बता दो तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा। ये बुद्धि थी प्रभु के अंदर। तो उन लोगों ने जवाब नहीं दे पाए और प्रभु ने भी उन्हें जवाब नहीं दिया। ये बुद्धि का वरदान है। और जब ये वरदान तुम्हारे अंदर होते हैं, प्रभु ने ऐसे तुम्हें नहीं दिए हुए हथियार या वचन, तुम्हें इस्तेमाल में लेकर आने के लिए दिए गए कि ताकि तुम प्रभु की सेवा करो, उसके काम को बढ़ाओ, उसके किंगडम को बढ़ाओ। अगर हम नहीं इसे काम में लाते तो एक टाइम पर जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, तुम्हें मालूम होता कि मुझे दुष्ट आत्मा को डांटना है, और तुम फायर रिलीज करते हो, वो वरदान काम नहीं करते, वो अधिकार काम नहीं करते। तुम बोलते हो कि वचन में लिखा कि सांपों और बिच्छों के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन वो अधिकार काम नहीं करते। ऐसे ही जब एक रिवॉल्वर है या कोई एक गन है, तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उसे देखते रहते हैं। जब फौजी भाई हैं वो देखते रहते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो तैयार रहते हैं ताकि जैसे शत्रु आए सामने उसे फायर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! कितने समझ रहे हैं? तारीफ करो परमेश्वर की कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है कि परसों चर्च का साउंड जो है वो आ चुका है, वो पड़ा हुआ है। अगली जो मीटिंग आ रही है उसमें आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर जो है काम करने वाला परमेश्वर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसने नहीं की आज तक। हालेलुया! आप खुश नहीं हैं? हालेलुया! जब तुम्हारा फोकस एक काम के ऊपर है कि तुमने ये काम करना है, तो कैसे रुक सकता है काम? कितने समझ रहे हैं?
अब मुझे मालूम है कि हाँ परमेश्वर तेरे कामों के लिए मुझे चाहिए। प्रभु ने अरेंज किया, साउंड आ गया और बेस्ट साउंड है वो। जब बजेगा, जितने लोगों ने भी बड़े बीजों को बोया है उस काम के लिए, मैं आपको बता रहा हूं आपकी ब्लेसिंग्स खुलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बरकत खुलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। मैं हमेशा बताता हूं कि कोई गोरा मेरे साथ नहीं है, लेकिन तुम लोग जो बोते हो, तुम प्रभु के लिए नहीं बो रहे हो, तुम अपने लिए बोते हो। कितनों को समझ आ रही बात? जब तुम बोते हो ये मत सोचो कि मैंने बोया है। हालेलुया। तुमने प्रभु के लिए नहीं बोया, अपने लिए बोया, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, ताकि तुम सेफ रहो। अब जब प्रभु के भवन की चीजें बनती हैं तो परमेश्वर तुम्हें भी आशीषित करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसा हो सकता है कि जब तुम प्रभु के घर के लिए कुछ सोचोगे तो प्रभु तुम्हें ब्लेस ना करे। अगर मानो तुम अपने बच्चों के लिए जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर जाते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तो वो तुम्हारे माँ बाप उन्हें वर्ड देते हैं बच्चों को, या बच्चे अपनी मदर को बोलते कि आपकी उम्र लंबी हो, वर्ड देते हो, तो वो जीवित परमेश्वर जब तुम उसके सामने उसके घर में चीजें लेकर आते हो खुशी के साथ, तो क्या वो तुम्हें खाली रहने देगा? तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें ऊंचा करेगा, बरकत से भरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अब हम वचन को सुनेंगे। यशाया की पुस्तक 1 उसकी 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी वे उनके समान सफेद हो जाएंगे। सब जन बोलो आमीन। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो, बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। सब जन बोलो हालेलुया। यहोवा ने पहले क्या बोला? यहोवा कहता है आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद। बोलो अपने मुंह से। वाद विवाद का मतलब बातचीत करें, मतलब प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मान लो कि अगर एक व्यक्ति बोले कि मुझे तो ना मिलना बाजी, मैं गल करनी था ना, एक सोफे पे बैठेगा, सामने बैठेगा तो गल शुरू होएगी। यही परमेश्वर बोल रहा है कि आओ हम वाद विवाद करें, आपस में बातचीत करें, क्योंकि परमेश्वर तुमसे क्या करना चाहता है? बातचीत करना चाहता है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर रोज शाम के समय आदम के साथ मिलने के लिए आया करता था, बातचीत करने के लिए, कि उसकी आवाज को सुने, उसे देखे वो कैसा है। और जब परमेश्वर उसे देखा वो अकेला है, उसके लिए सहायक बनाया, सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। तो आज भी परमेश्वर चाहता है कि उसका बनाया हुआ जो इंसान है वो उसके साथ क्या करे? संगति करे। आज तुम क्या करने के लिए हो चर्च में? बोलो अपने मुंह से। संगति करने के लिए। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। बाइबल ये बताती है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा। अपने मुंह से बोलो, परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा। वचन में ऐसा लिखा है कि अगर एक व्यक्ति वैश्या के साथ पाप करे तो वो उसके साथ क्या हो गया? एक तन। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करे, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़े, तो वो क्या हो गया है? एक आत्मा। ऊंची आवाज से बोलो, एक आत्मा। हालेलुया। तो परमेश्वर ये बोल रहा कि तुम एक आत्मा हो जाओ, तुम उसके साथ जुड़ जाओ, उसको जान सको, मेरे साथ बातचीत करो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या आप एक फादर सन वाला रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? या फिर चर्च में आए, वचन सुना, समझ में आया, नहीं आया, चले गए, चलो जी बस ठीक है, इतने तक ठीक है हम। जब तक तुम्हारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ, जैसे एक प्योर एक बच्चे का होता ना, मुंडे का, और रिश्ता नहीं बनता, तब तक तुम परमेश्वर के हार्ट की, दिल की बातें नहीं जान पाते। समझदारी नहीं आई? तब तक तुम नॉर्मल विश्वासी रहते हो। तुम्हें बोलता है कोई, तुम चर्च जाते हो, तुम बोलते हो हाँ जी चर्च जाते हैं जी। बीज बोते हो जी, हाँ जी कभी कभार। ताइद देते हैं कभी कभार, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे फादर एक है, तो फादर के पास जब एक बच्चा काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको रो रो कर फादर से मांगना नहीं पड़ता। कितनों को ये बात समझ में आ रही? हुन ताड़ा बच्चा है, अगर उनको चीज चाहिए है और रोई जावे, डैडी मैनू 50 रुपए दे,
तो डैडी उन्होंने रवाएगा तो ना क्या अल्लाह फड़ यार तू ले अल्लाह फड़। अगर वो योग्य ठहरेगा, अगर उसको समझ होगी कि इसे देने चाहिए हमें, मुझे 50 रुपये या 100 रुपये से जरूरत है, वो देगा। इसी तरह से परमेश्वर है, जब तुम उसे अपना फादर मानते हो, स्वर्गीय फादर मानते हो, तो जब बात करते हो कि परमेश्वर पिता मुझे ये चीज चाहिए आपसे, परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपके कामों के लिए, आपकी मर्जी इसमें पूरी होनी चाहिए परमेश्वर, तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर तुम्हें ना दे। हालेलुया। तो फादर सन का रिश्ता परमेश्वर तुम्हारे साथ कायम करना चाहता। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि एक फादर एक सन का रिश्ता था आदम और परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल ऐसे बताती, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर शाम के समय उससे मिलने के लिए आया करता था, और जब उसने प्रभु की आवाज सुननी बंद कर दी और अपनी वाइफ की बात सुन ली, तो वाइफ ने किसकी बात सुन ली? शैतान की आवाज सुन ली। बाइबल में ऐसा लिखा कि शैतान सर्प था, सांप था, और वो रोज आकर हवा के कान में डालता था, अगर तू वो फल खा लेगी तुम परमेश्वर के स्वरूप में हो जाओगे। और उसने उसकी आवाज सुन ली। सुनने के बाद उसने अपने पति को वो फ्रूट खाने के लिए दिया, और उसके पति ने उसकी आवाज सुन ली, और ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। और एक दिन जब शाम के समय परमेश्वर आया, आदम तू कहां पर है? उसने बोला परमेश्वर मैं नंगा हूं, तेरी आवाज सुनकर डर गया। प्रभु ने बोला तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? इसका मतलब तुमने वो फल खा लिया और आज्ञा तोड़ दी। उस दिन से आदम की लाइफ से वो आवाज आनी बंद हो चुकी थी, और कोई आवाज उसे नहीं आई। उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, और फिर पाप आया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की आवाज नहीं है, आप भटके भटके फिर सकते हैं। अब यहां पर क्या लिखा कि यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तो हमारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों नहीं है, लेकिन मैं उसे बर्फ के समान उज्जवल कर दूंगा। सब जन बोलो आमीन। अब एक अविश्वासी व्यक्ति यहां पर जब बैठा होगा, जो पहली बार आया, जब वो इस वचन को सुनेगा, अरे ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो ये बोल रहा है कि आओ मुझसे बातचीत करो, वाद विवाद करो, तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों नहीं है, लेकिन मैं उसे बर्फ के समान क्या कर दूंगा? सफेद करूंगा। जब तू मेरे पास बैठेगा, मेरी हजूरी में बैठेगा, चर्च में आएगा, उपवास रखेगा, पवित्रता में चलेगा, वचनों को सुनेगा, लगातार संगति करेगा, तेरे पाप कितने भी गाढ़े क्यों ना हो, कितने भयानक क्यों ना हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है कि मैं उसे क्षमा करूंगा, उज्जवल कर दूंगा। धोबी के कपड़े को साफ करता है वैसा साफ कर दूंगा। तुम सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता कि तुम लोग उसकी आवाज को सुनो। लेकिन हम कैसे उज्जवल होंगे, कैसे पवित्र होंगे? और आगे यह भी लिखता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो तो बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का ये वचन है। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर तुम मेरी आज्ञाकारी करो तो क्या पाओगे तुम? उत्तम से उत्तम पदार्थ, उत्तम चीजें परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम बलवा करो, मुझसे लड़ो, अन आज्ञाकारी हो, तो तलवार से क्या हो जाओगे? तुम मारे जाओगे। अगर आज तुम वचनों को सुन रहे हो, केवल सुन ही रहे हो, उसे दिल में नहीं लेके जा रहे, तो ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम सुन रहे हो, बस मेरे लिए नहीं है ये वचन, ये किसी और के लिए है। आपको मालूम है कि वचन दो-धारी तलवार है, और ये अंदर सब क्लीन करता है। ये लगता भी है बंदे को, कई बार चुभता भी है, लेकिन अगर चुभ रहा है आपको वचन, उसे ले लो, तुम्हारी लाइफ क्लीन हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। कितने चेले थे प्रभु के? 12 चेले थे। और ऐसा कौन सा चेला था जो प्रभु की छाती के ऊपर सर रखकर सोया करता था? वो कौन था? यूहन्ना। और वो छाती पर सोता था परमेश्वर की। जब आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, तब भी उस प्रभु ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उसने छाती के ऊपर सर रखकर बोला, गुरु वो कौन है? खुदावन मुझे बता वो कौन है? छाती के ऊपर सर रखकर उसने बोला कि कौन है वो? आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है या नहीं सुननी है? आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आए? आप चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करता है, किस तरह से परमेश्वर की आवाज कैसी आती है? तो यूहन्ना को जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा यूहन्ना उसकी छाती के ऊपर सर रखकर सोया करता था। जितनी धड़कनें चल रही थी परमेश्वर की, धक 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 धक, वो सारी सुनता था वो।
समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? इसलिए प्रभु ने जब कहा पतरस तुझे ऐसे लटकाया जाएगा, अंत के समय में जब तू मेरा काम कर रहा है तुझे उल्टा लटकाया जाएगा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा। तो पतरस ने कहा यूहन्ना के बारे में प्रभु ने बात क्यों नहीं की? क्या वो नहीं मरेगा? प्रभु ने बोला अगर वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या है, तू अपना काम कर। मतलब लास्ट तक यूहन्ना रहा और प्रकाशित वाक्य लिखा, और प्रभु ने बड़े बड़े गहरे भेद यूहन्ना को दिए। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं हम स्वर्ग को देखते हैं, स्वर्ग में कैसी चीजें हैं, सिंहासन को देखते हैं, 24 सिंहासनों को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं कि परमेश्वर कैसा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, हम देखते हैं। और वही व्यक्ति डीपली बातें जान सकता है परमेश्वर की जो परमेश्वर के निकट है। हालेलुया। बाइबल ये बताती कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है या नहीं? आज जब तुम प्रभु की हजूरी में बैठे हुए हो तो हजूरी में जब तुम बैठकर वचनों को सुन रहे हो, आनंद तुम्हारा हिस्सा हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही, आप अपनी लाइफ में चुनाव नहीं कर सकते, ना डिसीजन ले सकते हैं, मैरिज का, बिजनेस का, जॉब का, कोई डिसीजन तुम अपनी लाइफ में नहीं ले सकते जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम कैसे परमेश्वर की आवाज को ले सकते हैं अपने जीवन में? आप बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी है, तुमने उपवास रखा, फास्टिंग की, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, देश के लिए प्रार्थना करनी है, फलाने के लिए प्रार्थना करनी है, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु ये बरकत दे, आशीष दे, प्रभु रूहें बचने पाए। तुमने सारी प्रार्थनाएं कर दी और यीशु के नाम में आमीन बोलकर तुम चले गए, लेकिन एक भी बार ये नहीं पूछा प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। जब आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है तो तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। ये सीक्रेट है, समझदारी नहीं आई? क्योंकि जब मान लो अगर दो व्यक्ति बात करते होंगे, सामने बैठे होंगे, तो तुम भी बोलते रहो वो भी बोलता रहे, तो तुम बोलोगे यार एक पहले मेरी गल तो सुन लो, मैं की कह रहे हैं। होता ऐसे नहीं होता। इसी तरह से परमेश्वर है, जब तुम फटाफट बोल के अपनी प्रार्थनाएं बोल के, प्रभु मेरा काम है प्रार्थना करना, तूने वचन में लिखा हुआ है कि मैंने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन प्रभु की आवाज तुम सुन नहीं पाते हो। ऐसा है या नहीं? लेकिन प्रभु ने कहा मेरी बेड़े क्या हैं, मेरी आवाज को सुनती हैं। और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें आत्मिक कान चाहिए। बाइबल में लिखा प्रभु जब प्रचार करता था वो बोलता था जिनके पास सुनने के कान हैं वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य निकालो 2:17। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। सब जन बोलो आमीन। जिसके कान हो वो सुन ले। तुम्हारे पास आत्मिक कान है या नहीं है? सुन रहे हो तुम? तो वचन में ऐसे जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बोल रहा है। कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या बोल रहा है कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर की गुप्त बातें जानने के लिए आपको गुप्त स्थानों पर जाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, अभिषेक को मांगना पड़ेगा, फास्टिंग करनी पड़ेगी। जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो रसोई के जो बर्तन है वो सब हिल रहे हैं, आवाज आ रही है, सीटी बज रही है कुकर की, शोर आ रहा है, बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, और तुम प्रभु की आवाज कैसे सुनोगे? जब ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं अपने घरों में तो वो मजाक करते हैं परमेश्वर के साथ। अगर तुम्हें प्रभु की आवाज सुननी है, अगर तुम मांगते हो कि परमेश्वर की आवाज आए मेरे जीवन में, अगर जब तक तुम बर्तन की आवाज को बंद नहीं करोगे, जब बच्चों को समझाओगे नहीं, घर भर में सिस्टम नहीं बनाओगे, तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह अकेले जंगलों में जाकर एकांत में प्रार्थना किया करते रहे प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। आपको मालूम है जब तुम प्रभु में बढ़ते हो एकदम से परमेश्वर की आवाज नहीं आती। तुम जब लगातार फास्टिंग करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते रहते हो, तुम्हें कोई उत्तर नहीं आता, लेकिन तुम परमेश्वर तुम्हें परखता है, तुम्हें देखता है कि शायद ये अपने मकसद के लिए तो नहीं कर रहा।
जब तुम्हारा मकसद खत्म हो जाता कि परमेश्वर आवाज आए चाहे ना आए, लेकिन एक आवाज मुझे सुनती रहती है, तेरा वचन, तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चाहे मैं चंगा नहीं हुआ लेकिन मेरा अंगीकार ये कि मैं चंगा हो चुका हूं। ये आवाज है तेरी परमेश्वर। हालेलुया। जब तुम्हारे परिवार नहीं बचता, तुम्हें आवाज नहीं आती, तो तुम ये बोलते हो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू पहले बच जा, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर तू पूरी तरह मुझे बचा दे परमेश्वर, ताकि मैं अपने जीवन को चेंज करूं परमेश्वर। हो सकता है मेरे अंदर कमियां हैं परमेश्वर, वो निकल जाएं, इसीलिए मेरी फैमिली मसीह में नहीं आ रही परमेश्वर, मुझे क्लीन कर परमेश्वर। और ऐसा जब परमेश्वर तुम्हें देखता कि ये अपने आप को हम्बल कर रहा है, अपने आप को नम्र कर रहा है, अपने आप को ये हलीम कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कि मैंने इतने फास्ट रखे, इतनी प्रार्थना की है, ये हम्बल कर रहा है, अपने को तोड़ रहा है, भूख प्यास इसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये चलता जा रहा है, एक बार भी मुझे कुड़कुड़ा नहीं रहा, तो आपको धीमी आवाज परमेश्वर की आनी स्टार्ट होती है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, माय सन टेल मी, तू क्या कहना चाहता है मुझसे बात कर। हालेलुया। इसलिए हर किसी को परमेश्वर की आवाज नहीं आती। बाइबल में लिखा, पौलुस एक जगह पर एशिया में प्रचार करने के लिए जा रहा था और वहां से पवित्र आत्मा ने उससे मना कर दिया कि तुम इस जगह पर प्रचार करने के लिए ना जाना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा गलत बोल रहा है? फिर बताओ। जब तक तुम्हारे पास पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है, अगुवाही नहीं है, तुम सेवा भी नहीं कर सकते हो, तुम सुसमाचार का काम भी नहीं कर सकते हो। हां, एक मिनिस्ट्री में रहकर तुम सुसमाचार सुना सकते हो कि तुम एक अगुवाई में चल रहे हो, अकेले तुम नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे जीवन में अगुवाही नहीं है। अब बाइबल में ऐसा लिखा, जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, 16 को निकालो सब जन, प्रेरितों के काम 16 उसकी 5। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। 6 को पढ़ो। फिर वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब परमेश्वर की आवाज नहीं है आपके जीवन में, आप परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते, सुसमाचार भी नहीं सुना सकते, कहीं नहीं जा सकते जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं है। हाँ, तुम नॉर्मल काम कर सकते हो कि तुम्हें किसी ने बता दिया कि तुम इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर पैम्पलेट बांटो, उसमें कोई शक नहीं है, तुम बांटो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम अकेले कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज तुम्हारे जीवन में नहीं है। पवित्र आत्मा की आवाज कैसे आती है? पहला तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तुमसे बात करता है। दूसरा, जिस कलीसिया के साथ तुम जुड़े हुए हो उसमें उसी के द्वारा तुम्हारी अगुवाई करता है। तीसरा, परमेश्वर अपने मैन ऑफ गॉड के साथ जो तुम्हें दास दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। और एक आवाज वो होती है जो परमेश्वर तुम्हें देता है। कितने समझ रहे? वो वैसे बात नहीं करेगा जैसे मूसा से बात की, जब मेरे साथ की, वो तुम्हारे तरीके से बात करेगा जितना का तुम परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। आज जो मैं बात कर रहा हूं, हीलिंग से ऊपर बात कर रहा हूं, डिलीवरेंस से ऊपर बात कर रहा हूं, ताकि तुम लोग परमेश्वर की आवाज को पाओ। जब तक आवाज तुम्हारे जीवन में नहीं होगी, अब बाइबल में हम जब देखते हैं, अलीशा जो था उसने अपने आप को हलीम किया, नम्र किया, अपने आप को मारा, खत्म किया। जब तक हम मरते नहीं है अपने आप में, जब तक हम क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, मुश्किलों में भी, परेशानियों में, परमेश्वर की आवाज कभी नहीं आती। अब एक मरा हुआ जो व्यक्ति होगा उसको हम बोलें, हंसें उसके सामने, रोएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जब तुम प्रभु की हजूरी में जाते हो तो तुम्हें माफ करना पड़ता है लोगों को। समझ आ रही नहीं आ रही? अगर हम चुगलियां लेकर दिल में बैठे, जेलसी लेकर बैठे, दिल में दिमाग में क्या लेकर बैठे और बोले प्रभु तेरी आवाज आए, परमेश्वर की आवाज कभी नहीं आएगी। प्रभु को मालूम है तो जीवित है अभी तो शरीर में। पौलुस ने कहा मैं तो मर गया, अब मसीह मेरे अंदर क्या है? जीवित है। आपके शरीरों को देखकर, आपकी बातचीत को देखकर मसीह जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, दिखना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। अगर मसीह ना दिखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु की आवाज तुम्हारे जीवन में नहीं है। अगर प्रभु की आवाज को लेना चाहते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा अपने आप में।
इसलिए लोग मरते नहीं हैं, अधीन नहीं रहना चाहते। वो सेवा में जब वो काम करते उन्हें डांट पड़ती है, वो उसी बात को अपने अंदर गुस्सा बना लेते हैं कि मुझे ये डांट पड़ी है, इसीलिए प्रभु की आवाज उनके जीवनों में नहीं आती। हालेलुया। अब अलीशा जो है वो जब वो काम करता था एलिया के पास, उसके हाथ धुलाया करता था, वो उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया। एक टाइम पर उसे मसा लेने का जब टाइम आया तो अलीशा ने कहा मुझे दुगना भाग चाहिए। एलिया ने कहा वो तू जब देख लेगा मुझे जाते हुए तू पालेगा। एंड में लास्ट में अलीशा के ऊपर मसा आया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए हर व्यक्ति सेवा के लिए चुना नहीं गया, सेवा सभी करते हैं, लेकिन एक स्पेशल जो कॉलिंग होती है परमेश्वर के दास के साथ सेवा करना, या तुम्हारी अपनी सेवा है जब तुम्हें, वो परमेश्वर कभी पूरी नहीं करता जब तक तुम एक ऐसा समय व्यतीत नहीं कर लेते जिसमें तुम मर चुके हो, तुम्हारी मैं खत्म हो चुकी है। और परमेश्वर जब मैं खत्म हो जाती है फिर वो बोलता कि मैं सो हूं, वो तेरे अंदर अब आ रहा है, होली स्पिरिट, तो तुम्हें यूज करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पूरी दुनिया में घुमाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे परिवार क्यों टूट जाते हैं अपने जीवन में, प्रभु को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको आवाज नहीं आती। हालेलुया। आपको मालूम है शाऊल जो था राजा, जब तक परमेश्वर की आवाज उसे आया करती थी तो परमेश्वर ने उसे बोलना जा फलानी कौम के ऊपर चढ़ाई कर, तू जीत लेगा, उन्हें अपने कब्जे में कर लेगा, तो वह ऐसा करता था, वो जीता था 100%। लेकिन जैसे ही होली स्पिरिट उसको छोड़कर चला गया तो बाइबल में ऐसा लिखा, ना तो परमेश्वर ने उससे बात की स्वप्न के द्वारा, ना अपने दास के द्वारा बात की, वो इतना पागल हो गया, उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और एक जगह पर वो एक भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास गया और बोलने लगा मुझसे, मेरे लिए परमेश्वर से पूछ। कितनों को समझ आ रही है बातें? तो उसने किसको देखा था मालूम है किसी को? शमूएल को। हालेलुया। शमूएल को देखा उसने। आपको लगता है कि उसके भूत सिद्धि बनी जो औरत थी उसके कहने से शमूएल आ सकता है? आ सकता है वो? लेकिन उसने क्या बोला था उसको? मैं एक बूढ़े को देख रही हूं। हालेलुया। क्योंकि ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जब वो भरमाती हैं किसी को, उनको मालूम होता है वो लोगों की बातों को चुराती हैं। हालेलुया। जैसे नकली परमेश्वर के दास होते हैं ना, जो फेसबुक पर नाम ढूंढ के और बोलते हैं, वैसे ही वो भी दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो ऐसे उठा लेती हैं बातों को कि ऐसा बोला गया है, और वो बोलती कि मैं देख रही हूँ ये चीज़ों को। और शाऊल को लगा कि सच में वो शमूएल है, और वो बात करनी शुरू कर दी, लेकिन वो शमूएल नहीं था। समझदारी नहीं आ रही। जब परमेश्वर की आवाज आना बंद हो गई तो वो ये बोल सकता, परमेश्वर मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की है परमेश्वर, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ा है परमेश्वर। हो सकता था कि परमेश्वर की आवाज उसके जीवन में फिर से आ जाती। जब शमशोन ने पाप किया था उसने बोला परमेश्वर मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे ताकत दे, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा फिर से उसके ऊपर आ गया, उसने सारे फरीसियों को उस जगह पर खत्म कर दिया था, खंभों के साथ घिराकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज भी तुम्हें आवाज नहीं आ रही, तुमने पाप कर दिया, तुमने गलतियां कर दी, तो यहोवा बोलता कि आओ बातचीत करें, बैठ के एक मीटिंग करें, मेरे साथ बैठ मीटिंग कर, प्रार्थना में आ, मेरे साथ बातचीत कर, जहां पर तू और मैं हूं बस, और तू मेरी आवाज को सुन सके। मैं तुझे फिर से उठा खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, फिर से तुम्हें ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, फिर से आशीष करूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कमजोर लग रहा है मुझे, आमीन जोरदार होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।